नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सहित विपक्ष की सभी पार्टियां हमला बोल रही हैं। वहीं अब इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का बयान निकलकर सामने आया है। चिराग पासवान ने इशारों में आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकसभा के चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो निकाल कर सामने ले आ रहा है और इससे प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। किस पार्टी के कितने सांसद हैं ये तो बताएं। हर पार्टी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर आती है और किसी भी में मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया गया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर चिराग पासवान ने कहा कि यह पीएम मोदी की गारंटी है और पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान, चलिए आपको सुनवाते हैं। मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी। भाई अगर यही बोलते रहिएगा तो हम निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई। वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाए। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर? तो जिस तरीके से ये लोग भारत की संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता? आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोग को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाता? तो आपने सुना चिराग पासवान को क्या कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से धारा 370 खत्म हुई। क्या किसी सरकार में हिम्मत थी कि वह धारा 370 खत्म करती है? क्या किसी सरकार में इच्छा शक्ति थी कि वह राम मंदिर का निर्माण करवा सके? क्या किसी सरकार में इतनी इच्छा शक्ति थी कि वह नारी शक्ति अधिनियम लागू करते? और जब इन तमाम कार्यों को किया गया और महिलाओं का सम्मान किया गया, वहीं आपको बता दें शौचालय का निर्माण करवाया गया। चिराग पासवान ने कहा इन सब सारे तमाम कार्य जो है प्रधानमंत्री मोदी के हैं और ये सब सारे कार्यों की गारंटी है। और जितने भी चुनाव में वादे किए गए हैं, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये सारे वादे पूरे हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर हमको बताइए खबर आपको कैसे लगी। वीडियो देखने